हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है, याद रखिए जीके का। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया जो हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी 2.0 पर है, प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या देखेंगे देखिएगा। भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो याद रखिए भारत में पहली बार जनगणना जो कि लॉर्ड मेयो के काल में हुई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखिएगा क्या है। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहर कितने हैं? तो याद रखिए भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहर 35 हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो याद रखिए 2011 की जनगणना के आयुक्त सी चंद्रमौली थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिएगा क्या है। वह राज्य कौन सा है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या 16% से ज़्यादा जो कि भाग निवास करती है? तो याद रखिए कौन सा है? तो याद रखिए पंजाब। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए क्या है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए क्या। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में जो कि स्थान है दूसरा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो याद रखिए जनसंख्या का घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा। देश में किस स्थान का लिंगानुपात सबसे कम है? तो याद रखिए देश में किस स्थान का लिंगानुपात सबसे कम है? तो याद रखिए हरियाणा का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिएगा क्या है। जनसंख्या के आधार पर अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखिए जनसंख्या के आधार पर अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का 24 परगना, याद रखिएगा। कौन सा? पश्चिम बंगाल का 24 परगना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिएगा क्या है। भारत में प्रति वर्ष किस किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो याद रखिए भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर का जो याद रखिए 1.64%, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है देखिएगा। किस राज्य के पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए कितने % साक्षर होना चाहिए? तो याद रखिए किसी राज्य के पूर्ण जो कि साक्षर घोषित करने के लिए जो कि 90% साक्षर होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो याद रखिए मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो याद रखिए 10 लाख से अधिक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो याद रखिए 2011 की जो कि जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.0.1 करोड़ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है? तो याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिए घनत्व है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 सालों में जो भारत की जनसंख्या में किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर बढ़ोतरी हुई है? तो याद रखिए किसके? ब्राजील के बराबर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो 1000 जो कि पुरुष पे 943 महिलाएं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा। देश का वर्तमान लिंगानुपात किस वर्ष के बाद अब तक सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो याद रखिए किस तो याद रखिएगा वर्ष 1961 के बाद, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा। 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो याद रखिए 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई? तो याद रखिए 18 करोड़, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्या। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? तो याद रखिए कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिएगा। भारत में जनगणना का शुभारंभ कब हुआ? तो याद रखिए भारत में जनगणना का शुभारंभ हुआ 1872 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिएगा क्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम, याद रखिएगा। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है देखिएगा, भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो याद रखिए भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? तो याद रखिए 10 वर्ष बाद की जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी है? तो याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जो कि 51.47% याद रखिएगा हिस्सेदारी है। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम है? तो याद रखिए किस राज्य में? तो याद रखिए केरल में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए क्या देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? तो याद रखिए कितनी है महिलाओं की हिस्सेदारी? तो 48.53% याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो याद रखिए सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां जो कि मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिएगा, 2011 की जनगणना की जो कि कौन सी जनगणना थी? तो याद रखिए 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो याद रखिए 15वीं जनगणना थी, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों अभी जो जनगणना होगी तो वो अभी 16वीं जनगणना होगी जो कि 2021 में, याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक कमेंट और लाइक करके हमको जरूर बताइए। तो दोस्तों चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।